अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। जनाब, आज संडे है और जो जॉब्स वाले लोग होते हैं और जो घर औरतें होती हैं, ये भी एक ज़िंदगी का नाम एक्सपीरियंस है। जो औरत घर रहती है ना, मैंने ये चीज़ फील की। मेरा दिल किया, मैं पहले तो सोचा था व्लॉग नहीं बनाना, मैंने अब थोड़े टाइम के बाद बनाऊंगी, लेकिन एक बात जहन में आई तो सोचा कि देखिए, आप लोग कहते हो ये हाउस वाइफ है। बिलीव मी कि देखो, अगर आप टीचिंग कर रहे हो, हम मेरा प्रोफेशन तो यही रहा शुरू से ही, मतलब एजुकेशन के हवाले से। तो फिर मैं एजुकेशन पे ज़्यादा बात कर सकती हूँ। मैंने इसलिए अगर मैं डॉक्टर करूँ या इंजीनियर करूँ तो मुझे इतना वो एक्सपीरियंस नहीं है ना, मैं हूँ नहीं डॉक्टर। तो मैं जो हूँ मैं वो शेयर कर सकती हूँ उसको अच्छे तरीके से। मैंने ज़िंदगी में देखा है कि देखो, आप जॉब कर रहे हो ना, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, यही रूटीन हो गया। आप सुबह 7 बजे जाओगे और आपने घर आते आते 3 बज जाएंगे। यानी कि वो ट्रैफिक का भी रश होता है, अपने बच्चे भी लेने होते हैं आपने, फिर जगह जाके क्या पकाना है, अगर नहीं पकाने का दिल तो रास्ते से लेके भी आना है और इस तरह घर भी चलना है। और सबसे बड़ा जो जॉब का मैं जिसे कहूँगी कि नुकसान है औरत को, वो ये है कि ससुराल समझता है कि पता नहीं ये केड़े करोड़ों रुपया कमा रही है, पता नहीं केड़ी कंपनी जो लग गई है या प्यो ने कंपनी खरीद ली है। सबसे बड़ा जो एक औरत के साथ जिसे कहते हैं डिसास्टर होता है कि उसके बारे में ये व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, नो जी ये तो नौकरी कर दी है, देखो तो पैसे ही बड़ा है। बिलीव करो, जो लोग नौकरी करते हैं कि जैसे मैं एक दो बात भी करूँगी तो उनको समझ आ जाएगी कि जब आप जॉब करते हो तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को, अपने हाथ पाँव मुंह बाल सबको एक तरीके से रखना होता है। आपको कपड़े चाहिए होते हैं, आपको शूज़ चाहिए होते हैं, आपको जो आज का दौर चल रहा है उसमें आपको जो भी लैपटॉप की ज़रूरत है, या आप कुछ भी लाइफ में लेके चल रहे हो, यार बाहर निकलने के लिए औरत को अपने आप को वेल ड्रेस करना पड़ता है। अगर आप किसी बीमारी में हो तो आपने उसको कंट्रोल करके वहाँ पर दिमाग को खपाना होता है। अगर आप अच्छे एक टीचर हो, आपने अपना नॉलेज, अगर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आपका दिल करता है कि मैं ये नॉलेज बच्चों में ट्रांसफ़र करूं, उनको पता चले कि ज़िंदगी में ये क्या अप्स एंड डाउन आते हैं या कौन सी चीज़ किसी को हर्ट कर। मैं हमेशा इस चीज़ पे मेरा बड़ा फोकस रहता है, क्योंकि मुझे अक्सर मेरा जो पाला है ना वो बॉयज़ से पड़ा है। वो इसलिए भी शायद पड़ा है कि जब मैंने जॉब की ज़िंदगी में, शादी के बाद तो शायद शादीशुदा थी, तो फिर लोगों का ये प्रायोरिटी होती है कॉलेज की कि बॉयज़ सेक्शन दे दिया जाए। मैं यहाँ पे अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही जिसे कह लें कि सीखने वाला एक अमल है, मैंने सीखा और मैं इसको शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं एक कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया ना, तो मैं नई नई गई, स्टाफ रूम में जाके मैं बैठ गई, ना चाहते हुए भी। मेरा कसूर नहीं है, मुझे अल्लाह माफ़ कर देना ज़रा, जो देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो मुझे देख के ना लोगों को लगता है शायद ये बड़ी अमीर है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी प्राउड है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में पॉजिटिव लोगों को वेव्स जाती हैं। बहरहाल अच्छी हैं, ब्लेसिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है जनाब, वो सब लोग नहीं जानते। मैं आपके साथ हंस के बात कर रही हूँ, मेरी आंखें सूजी होती हैं, कभी आपने गौर किया हो तो ये इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि मैं बड़ी ही मॉडर्न हूँ, हंस हंस के आपसे सारा दिन बातें करती रहती हूँ। जनाब, ये 10-15 मिनट की स्माइल होती है। और कॉलेज में जब आप अपना फुल अपनी एनर्जी दे रहे होते हो, मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा भी 18-19 हज़ार से वो शुरू करते हैं, 50 तक चले जाओ। आज के दौर में 50,000 आप मुझे बताएं कि क्या अहमियत रखता है, जिसमें से आपने आपके बच्चे एक तो सबसे पहले कन्वेंस के निकाल दे 5,000, फिर कंटीन के निकाल दें, फिर बच्चों ने डेली, बच्चे जवान हो बुढ़े हों, उनको ये आदत होती है कि माँ घर आई है तो क्या लाई हैं। अगर मैं घर की सब्ज़ी लाई हूँ तो कहते हैं नहीं, लाई क्या है, मतलब कि सब्ज़ी वो कंसीडर नहीं करते, वो चीज़ कंसीडर करते हैं कि दही भल्ला, कोई शवारमा, कोई समोसे, इसको वो कंसीडर करते हैं। और हम जो औरतें होती हैं उनका कोशिश होता है यार महीने का एंड है तो बचत है, इधर से बचा लो उधर से बचा लो, यार ये ख़त्म ना हो जाए वो ना हो जाए।
तो मेरा सिर्फ यहाँ पे कहने का मकसद है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो उसको अगर आप अपना इन्हेंस कर सकते हो तो कोशिश करें, लेकिन ज़्यादा उड़ानों मारने की कोशिश ना करें जनाब। ये औरतों के लिए बात है, मर्द की मैं बिल्कुल बात नहीं करी। जितनी ज़्यादा उड़ाड़ियाँ मारेंगे ना उतनी ज़्यादा नीचे गिरेंगी। मैं आज भी एक एक बात पे अपनी सास को याद करती हूँ कि मेरी सास हमेशा मुझे हर बात पे बहुत अच्छी औरत थी, बहुत लविंग थी मेरे साथ, इतनी अच्छी थी कि मेरी अपनी माँ भी मेरे साथ इतनी मेरे ख्याल में फेयर नहीं होगी जितनी अच्छी मैं इस मामले में रही हूँ। गुड लक है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुझे हमेशा कहना कि आज हुण सर्दी है हुण गर्मी है, यानी ख़ास तौर पे एक मैं स्पेसिफिक टाइम बता देती हूँ कि ख़ास तौर पे जब छिला होता है ना, एक पीरियड है 40 दिन, मैं डिलीवरी के तकरीबन एक दिन बाद नहा लेती हूँ। मतलब सर्दी में बच्चे पैदा हुए हैं सारे बच्चे मेरे सर्दी में पैदा हुए हैं। मेरी सास यकीन करो कि रो पड़ती थी कि हुमा ना नहा, सर्दी में नहाना अभी तो तुम्हें सुकून दे रहा है। सुकून आता था ना, नींद नहीं आ रही होती थी, फिर ज़रा बच्चे फीड करता है, स्मेल आती थी, उलझन होती थी, नहा लेती थी, गर्म पानी होता था, रिलैक्स हो जाती थी। वो तो मैं रिलैक्स हो गई। और बाकी अब उस रिलैक्स के सारे वो जो होते हैं ना फार्मूले वो होड़ निकल रहे हैं। वाकई इंसान के वक्त के साथ साथ फिर हड्डियाँ औरत की कमज़ोर हो जाती हैं, औरत के अंदर जान इतनी नहीं रहती। यही तो तकलीफ़ें हैं जनाब। इसीलिए तो माँ फिर दुखी हो जाती है कि वो बच्चों को पैदा करके, बच्चे को दुनिया में लाना आसान तो नहीं है ना, उसको अंदर पेट में 9 महीने रखना, फिर दुनिया में लाना, फिर उसकी खुशियाँ गमी। आप बच्चा जितना भी बदतमीज़ी कर ले, यकीन करें बच्चे पे ज़रा सा भी मुश्किल वक्त आता है ना, सबसे पहले माँ के वास्ते नहीं होता तो गले ही कट के रख दे। बहरहाल मैं उस बात मुद्दे से हट रही हूँ। फिर बात सिर्फ इतनी थी कि जो अब आपके पास मोबाइल्स हैं, मैं मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है अभी तो, लेकिन ये है कि जो लोग बच्चियाँ शादी से पहले बच्चियों की शादी में जल्दी इतनी ना करें जितनी हमारी जल्दी शादी होगी। इतनी जल्दी शादी करने के बहुत ज़्यादा डिसबेनिफिट हैं। कोई बेनिफिट नहीं है सिवाय एक बेनिफिट के, मैंने आपको बताया है कि बच्चे और माँ एक जैसे लग रहे होते हैं, ये बेनिफिट होता है। बाकी औरत की ज़िंदगी आप बलि चढ़ा देते हो। वो 18-19 साल में आकर इतने रिश्तों में बंध जाती है और कुछ उसका खून के अंदर शामिल हो जो चीज़ें होती हैं उसने अपनी फूफी ताई माँ से सबसे सीखी होती हैं, वो उसको लेके चलती है, अपने बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखती है। जनाब वो मलीदे बना देंगे उदास से सारे। तो कहने का मकसद है कि आपके पास अगर कोई नॉलेज हो, कोशिश करें अपने घर के अंदर ही काम करें। और अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो फिर बड़ा मेंटेन करके जॉब करो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो हाथ पहले ससुराल को वार्निंग दो, बोलो इस बात पे कि मैं अगर जॉब कर रही हूँ तो ये जॉब मेरे लिए है, मेरी अपनी ज़िंदगी के लिए, मैंने अपने अखराजात पूरे करने हैं जो आपका भाई नहीं कर रहा। आपका भाई बच्चों को भी नहीं खिला सकता, मुझे क्या खिलाएगा। ये मैं आपको मिसालें दे रही, समझो कि और बोल रही है, ये मेरे ससुराल नहीं है। तो यही कहने का मकसद है कि ये जॉब करने के फ़ौरन बाद ही पूरा ससुराल कहता है हर एक को, ये तो लाखों रुपये कमा रही है, ये तो पता नहीं क्या कमा रही है। यार मैं कड़े बिल क्लिंटन तो लग गई हैं। कहने का मकसद ये है कि हम लोग जॉब को, औरत देखो उसको फ़ायदे नहीं लेने देते, कोई बेनिफिट ही नहीं होता। मैंने आज ज़िंदगी में इस मोड़ पर आकर सीखा है कि अगर मैंने इन टाइम जॉब की होती, मैं श्योरिटी कहती हूँ कि मैं इस वक्त एक अच्छे 18-19वें ग्रेड में होना था। मेरी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मेरी वो क्या कहते हैं सेविंग होनी थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, अपने वो बलिदान करने वाले नेचर से, सेक्रीफाइस करने से ही कि और मुश्किल वक्त में जिन लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया गया, जिन लोगों की खुशी के लिए अपने आप को मारा, वो आपको आके एक लफ्ज़ भी नहीं कुछ कहेंगे। मेरी बात को ज़रूर गौर कीजिएगा कि जॉब करनी है तो बोल के करो, बताओ कि ये जॉब मेरी है। और ये ना तो कानूनी ना खुदाई तौर पर, ना खुदा ने इजाज़त दी है ना कानून ने। अगर औरत कमा रही है
तो उसकी ज़िम्मेदारी खावन को पैसे देना हरगिज़ नहीं है। और अगर औरत नहीं कमा रही और वो घर में रह रही है, फिर उसकी ज़िम्मेदारी जो खावंद उसको दे रहा है, उसको आप इतना तो देना कि वो उसमें से मैनेज भी करे, घर भी चलाए, सब कुछ करे उसी पैसों में से। मेरी बात को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस मामले में अपने हस्बैंड का ज़रूर साथ दें, ताकि उसको एक अच्छा सहारा लगे कि यार मेरी बीवी एक अच्छी औरत है, वो अपनी सेविंग करती है। मुश्किल वक्त में अगर अल्लाह ना करे आपके हस्बैंड को कुछ मसला बन जाता है या आपको बन जाता है, तो आपको ये थोड़ा सा रिलैक्स होता है बंदा कि यार मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं। इतना वो कहते हैं ना, मरना जीना साथ रखना चाहिए। तो बस मेरी इतनी सी बात थी कि ज़िंदगी में जो कुछ भी है उसको समेट के चलें, अपनी सेविंग करें, लोगों के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करें। ये जो होते हैं ना, एक कहानी उधर पकड़ी होती है, एक उधर पकड़ी, एक उधर पकड़ी, यकीन करें ऐसे लोगों से बचें, बोले ही ना। अगर आपको जिन लोगों से, वो नंद है, भाभी है, भरजाई है, यार जो भी इशू है ना, उस बंदे के मुंह पे बात कर लें। वो एक दफ़ा आपको बुरा लोग कहेंगे, 2 दफ़ा कहेंगे, तीसरी दफ़ा वो आपसे बात करते हुए डरेंगे कि ये सीधा बोल देगी सच। और अपनी ज़िंदगी को आपने खुद संभालना है। टेक केयर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें जनाब। इसमें कोई वो जो कहते हैं ना, वो नहीं है कि बहुत मेहनत से ये व्लॉग बनते हैं। अभी तो मैं इस पर इतना काम कर रही हूँ कि मेरी नज़र और वीक हो रही है, इसलिए मेरा राइट बनता है कि आप मुझे लाइक करें, कमेंट्स पे आके बात किया करें, लेकिन अच्छे किया करें, या नेगेटिव जो भी होता है बहरहाल अच्छी मैं पढ़ लेती हूँ। और सब्सक्राइब करने से ये है कि मैं अपने गोल्स को ज़रा जल्दी अचीव कर लूँगी। तो और मैं उस डिप्रेशन से जिससे मैंने बहुत लड़ा है, मैं वापस ना उस गेर नहीं मारना चाहती कि मैं अगर यहाँ से ना उम्मीद होकर फिर मैं वापस नहीं आऊँगी। ओके, टेक केयर, बाय।